ओम शांति। स्वागत है। सभी अपनी सीट पर सेट हो जाएंगे। मस्तक सिंहासन पर विराजमान, मैं चमकती मणि अपने तेज प्रकाश को देख रही हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, स्वराज्याधिकारी, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक, बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। देखती हूँ बाबा मेरे सम्मुख खड़े हैं। मैं बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा, साकार संग के अनुभव जो इन आत्माओं ने किए, ऐसा मुझे भी करना है। मुझे भी आपसे साकार की भासना लेनी है। ऐसा वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दो, जो मुझे ये एहसास हो जैसे मैं आपके साथ ही सभी कर्म कर रही हूँ। बाबा मेरे मस्तक पर हाथ रखते हैं। बाबा के हाथों से लाइट मेरी पूरी देह में जा रही है और अब मैं तैयार हूँ आदि रत्नों के अनुभव सुनने के लिए। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा कुमारी सरोज बहन जी का अनुभव, पेज नंबर 307। बाबा के चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला रहता था। ये हेडिंग है। अंबाला से ब्रह्मा कुमारी सरोज बहन जी अपना अनुभव सुनाती हैं कि मेरा सौभाग्य था जो अचानक समय ने करवट बदली और मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर जा पहुंची। अचानक से ये पहुंची। वहां बड़े बड़े शब्दों में लिखा था कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक बार तो मेरा दिमाग चकरा गया, लेकिन जब मैं अंदर गई तो मेरी दृष्टि त्रिमूर्ति के चित्र पर अटक गई और सफेद पोशधारी बाबा को देखते ही ऐसा लगा कि जो पाना था सो पा लिया। एक अलौकिक खुमारी चढ़ गए। उस समय गीत बज रहा था, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। गीत सुनकर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और ऐसा ही लगा कि यही मेरे माता पिता और परिवार है। उसी दिन से नित्य सेंटर पर जाने लगी और मेरी लगन भी परमात्मा से मिलने के लिए बढ़ती गई। मेरी लगन देखकर सारा समाज एक तरफ और मैं एक तरफ। शॉर्ट में लिखा है इन्होंने सब कुछ। लेकिन बाबा सदैव मुझे दिखाई देते थे, साथ में छोटा कृष्ण भी। लेकिन बाबा सदैव मुझे दिखाई देते थे, साथ में छोटा कृष्ण भी। ऐसा लगता था बाबा मेरे में शक्ति भर रहे हैं और यही मन में था कि विजय सत्य की ही होगी। कुछ भाई बहनों की पार्टी मधुबन आ रही थी। मेरी भी तीव्र इच्छा थी कि मैं भी मधुबन में बाबा से मिलन मनाऊं, मिलने जाऊं। लेकिन बंधन बहुत होने के कारण छुट्टी नहीं मिली। मैंने बहुत योग लगाया तो योग में अनुभव किया कि साक्षात बाबा सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी, बस मेरी खुशी का पारावार नहीं। सुबह उठी और बाबा को याद करके अपने लौकिक पापा के पास जाकर कहा, मुझे मधुबन आबू जाना है। काफी संघर्ष के बाद छुट्टी मिली और मैं बटाला की पार्टी के साथ मधुबन पहुंच गई। फिर हम तैयार होकर बाबा के कमरे में बाबा से मिलने गए।
जब बाबा को देखा तो बाबा के चारों ओर सुनहरी प्रकाशी प्रकाश दिखाई दिया और कुछ नजर नहीं आता था। सारी पार्टी बाबा से मिली, फिर मेरी बारी आई। बाबा ने कहा, बच्ची, माया तंग तो नहीं करती है? मैंने तुरंत बोला, बाबा, माया तो तंग नहीं करती, परंतु परिवार वाले बहुत तंग करते हैं। बाबा समझ गए कि इसे पांच विकारों का ज्ञान नहीं है। माया का मतलब है वही जो क्रोध वगैरह से वो जो रोक रहे थे, ये विपरीत माया ही तो होगी ना। तो बाबा समझ गए इसे पांच विकारों का ज्ञान नहीं है, लेकिन लगन और उमंग उत्साह बहुत है। बाबा कहते हैं, मैं कोई अब कोर्स वगैरह तो कुछ किया नहीं था, बस गई थी सेंटर में और लगन लग गई थी और रोज आने लग गई थी। बाबा कहते हैं, मैं कोई जानी जाननहार नहीं हूँ, लेकिन बाबा अपने बच्चों की जन्म पत्री जरूर जानते थे। बाबा ने मुझे नैनों से निहाल करते हुए कहा, जब आप यहाँ पहुंच गई हो तो कर्म बंधन भी समझो माखन से बाल की तरह खत्म हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा। बाबा ने अचल बहन जी को कहा कि इस बच्ची को भाषण करना, प्रदर्शनी समझाना सिखाओ। अचल बहन जी मतलब ये शायद वहां पे मुख्य थी कि पंजाब की थी, इसलिए बोला होगा उनको। ज्यादातर इन बहनों ने अचल बहन जी का नाम लिया है, सभी ने अचल बहन जी को। तो ये पंजाब वाली जितनी भी बहनें हैं, शायद ये अचल बहन जी के अंडर में रहती होंगी, ऐसा ही होगा। दीदी चंडीगढ़ की थी ये। है ना? चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ की। हाँ, अचल बहन पीछे था ना, याद नहीं मुझे, तो चंडीगढ़ की ये हाँ बहन है और ये अंबाला की है, तो यानी कि वही पंजाब साइड की हो गई ना। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। जोन तो बाबा ने इंचार्ज थी। है। पंजाब हरियाणा जोन इंचार्ज थी दीदी, अचल अच्छा, दीदी। अचल हाँ जी। दीदी। हाँ, तो ये अंबाला जो है वो उसी में आता होगा ना, ये उसी जोन में आता होगा, जी इसीलिए दीदी। बाबा पंजाब वालों को उनको कह रहे हैं, अचल बहन जी का नाम बार बार आता है। तो भाषण करना, प्रदर्शनी समझाना सिखाओ। बाबा ने मुझे वरदान दिया कि तुम्हारा काम है उड़ना और उड़ाना। देखो कितना अच्छा, योग का ही वरदान दे दिया। बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं 21 दिसंबर 1968 को समर्पित हुई और बाबा ने 18 जनवरी को नश्वर शरीर त्याग दिया। आशा बहन जी, आशा रानी बहन जी, म्यूट करिए। व्यक्त से अव्यक्त हो गए। आशा रानी बहन जी। पता नहीं। व्यक्त से अव्यक्त हो गए, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि ये क्या हो गया। भगवान का रथ ही चला गया तो अब क्या होगा? यह प्रश्न मन में बार बार घूमता रहता था और मैं दुखी हो जाती थी। जब अव्यक्त बाप दादा से मिलने मधुबन आई तो अपने प्यारे बाबा को देखना चाहती थी। मुझे निश्चय नहीं था कि बाबा अव्यक्त में है। गुलजार दादी में बाप दादा की पधरामनी हुई। मैं बहुत व्याकुल हो आंसू बहा रही थी। बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, "ये आपको वीडियो बंद करना नहीं आता है ना?" मैंने कर दिया आशा रानी बहन जी, कोई बात नहीं। तो क्या कह रही हैं? गुलजार दादी में बाप दादा की पधरामनी। किसका पढ़ रहे हैं हम ये अनुभव? क्लास 4:20 पे शुरू कर दे रहे हैं हम, क्योंकि लेट हो जाता है, इसलिए 4:20 पे शुरू हो गई। तो सरोज बहन जी का अनुभव पढ़ रहे हैं। पहले तो इनको छुट्टी नहीं मिलती थी, मगर बाबा ने जैसे इनको सपने में आकर, या अमृत वेला बहुत योग करा रही थी, इनको बाबा ने सामने एकदम दिखे और बाबा ने कहा, तुम फ्री हो जाओगी। और इन्होंने अपने पिताजी से थोड़ा जिद किया तो पिताजी मान गए और अब ये आबू पहुंची, आबू में समर्पित भी हो गई। शॉर्ट में है ये पूरा, एक पेज के अंदर ही, 1.5 पेज के अंदर।
1968 को समर्पित हो गई और 18 जनवरी को इन्होंने देखा बाबा ने शरीर त्याग दिया। तो इनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। उसके आगे है, गुलजार दादी में बाप दादा की पधरामनी हुई। मैं बहुत व्याकुल हो आंसू बहा रही थी। बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, बच्ची, करम बंधन माखन से बाल की तरह टूट गया और प्रदर्शनी समझाना भी सीख लिया और भाषण भी करना सीख लिया। ये कौन बोल रहा है? अव्यक्त बाप दादा। क्योंकि व्यक्त में उन्होंने बोला था ना, जब बाबा थे तब उन्होंने अचल बहन जी को बोला था कि इस बच्ची को प्रदर्शनी समझाना सिखाओ, भाषण करना सिखाओ। अब बाबा अव्यक्त हो गए और अब दादी के तन में आए। अब वो बाबा बोल रहे हैं इनसे। क्या बोल रहे हैं? बाबा ने कहा, बच्ची, करम बंधन माखन से बाल की तरह टूट गया और प्रदर्शनी समझाना भी सीख लिया और भाषण भी करना सीख लिया। सच, एकदम साकार बाबा ने जो कहा था वही हूबहू अव्यक्त बाबा ने भी कहा। तो मेरे में नई जान आ गई और निश्चय भी हो गया कि दादी गुलजार नहीं, लेकिन स्वयं भगवान ही है। वाह बाबा वाह! यह गीत दिल से निकलता है कि किसने यह सब साज रच सजाए। आपने सब सभी कुछ करके अपने आप छुपाए। है ना? कितना वंडरफुल है। बाबा को पता था ना वही बच्ची है। 2 महीने पहले उन्होंने बोला, 1 डेढ़ महीने पहले की बात है। 21 दिसंबर को समर्पित हुई थी और 1 महीना भी नहीं हुआ, 18 जनवरी को बाबा ने त्याग किया। है ना वंडरफुल? तो आज यही अनुभव, एक ही पढ़ेंगे, दूसरा कल पढ़ेंगे। चलिए एफर्मेशंस लिखते हैं। सभी तैयार हैं? लास्ट टाइम पर भी साकार बाबा की पालना ले ली थी। हाँ, वही तो। चलिए आज 4th डे है। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। फर्स्ट लिखेंगे। नंबर 2, जैसे शिव बाबा मुझ आत्मा को देखते हैं संपन्न और संपूर्ण, जैसे शिव बाबा मुझ आत्मा को देखते हैं संपन्न और संपूर्ण, मैं आत्मा भी स्वयं को वैसा ही देखती हूँ। नंबर 3, मैं पुरानी दुखद स्मृतियों को त्यागती हूँ और सुखद अनुभवों को स्वीकार करती हूँ। मैं पुरानी दुखद स्मृतियों को त्यागती हूँ और सुखद अनुभवों को स्वीकार करती हूँ। नंबर 4, मैं खुद को क्षमा करती हूँ और प्यार करती हूँ।
मैं खुद को क्षमा करती हूँ और प्यार करती हूँ। नंबर 5, मैं दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली आत्मा हूँ। नंबर 6, हाँ मैं स्वीकार करती हूँ जो शक्तियाँ शिव बाबा में हैं। हाँ मैं स्वीकार करती हूँ जो शक्तियाँ शिव बाबा में हैं, वो मुझ में भी हैं। नंबर 7, मैं पवित्रता की शक्ति का आवाहन कर मैं पवित्रता की शक्ति का आवाहन कर अपने अंतर्मन की गहराइयों से पुराने अपवित्र अनावश्यक व व्यर्थ संकल्पों को त्यागती हूँ। मैं पवित्रता की शक्ति का आवाहन कर अपने अंतर्मन की गहराइयों से पुराने अपवित्र अनावश्यक व व्यर्थ संकल्पों को त्यागती हूँ। नंबर 8, मैं आत्मा सभी प्रकार की बातों को परिवर्तन कर मैं आत्मा सभी प्रकार की बातों को परिवर्तन कर सिर्फ सकारात्मक स्वमान युक्त व शक्तिशाली विचार अंतर्मन को स्वीकार कराती हूँ। मैं आत्मा सभी प्रकार की बातों को परिवर्तन कर सिर्फ सकारात्मक स्वमान युक्त व शक्तिशाली विचार अंतर्मन को स्वीकार कराती हूँ। नंबर 9, मेरे मुख से सदा ही सुखदाई मेरे मुख से सदा ही सुखदाई व वरदानी बोल ही निकलते हैं। मेरे मुख से सदा सुखदाई व वरदानी बोल ही निकलते हैं। नंबर 10, मैं कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति में ही रहती हूँ। मैं कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति में ही रहती हूँ। नंबर 11, किसी भी प्रकार का वायुमंडल किसी भी प्रकार के वायुमंडल में मेरी मन व बुद्धि
स्वचिंतन व परमात्मा चिंतन में ही बिजी रहती है। स्वचिंतन व परमात्मा चिंतन में ही बिजी रहती है। नंबर 12, मैं आत्मा स्वयं के द्वारा बनाया हुआ भोजन ही शरीर को स्वीकार कराती हूँ। मैं आत्मा स्वयं के द्वारा बनाया हुआ भोजन ही शरीर को स्वीकार कराती हूँ। नंबर 13, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। किसी की भी कुदृष्टि से सुरक्षित हूँ। किसी की भी कुदृष्टि से सुरक्षित हूँ। नंबर 14, लौकिक घर में रहने वाली सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। ये याद दिलाने के लिए स्वयं को, लौकिक घर में रहने वाली सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। याद नहीं रहता है ना, इसलिए ये सबकॉन्शियस माइंड को अंदर बिठा के याद करवाना है। 15, मैं इष्ट देवी हूँ, लौकिक घर मेरा मंदिर है। मैं इष्ट देवी हूँ, लौकिक घर मेरा मंदिर है। नंबर 16, मैं धन लक्ष्मी हूँ। बुद्धिदात्री गायत्री हूँ। संतोषी हूँ, जो गृहस्थ में रहते हुए माताओं को चाहिए। वह अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। नंबर 17, मुझे स्मृति रहती है। मुझे स्मृति रहती है इस मंदिर में रहने वाली सभी देव कुल की महान आत्माएं हैं। नंबर 18, मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। नंबर 19, इस मंदिर में परिवारजनों के बीच किसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, कौन से पॉइंट को बोल रहे हो आप?
दीदी लौकिक परिवारी मंदिर है ना, उसमें जो आत्माएं रहती है उसकी बात कर रहे हैं ना। नंबर 16 तो ये बोला था, मैं धनलक्ष्मी हूँ, बुद्धिदात्री हूँ, गायत्री हूँ, संतोषी हूँ, ये बोला था 16। और अभी है मुझे स्मृति। हाँ। 19 चल रहा है ना। हाँ, 19 चल रहा है। इस मंदिर में परिवारजनों के बीच शुद्ध प्रेम, इसी को पूछ रहे हो 19 को। नहीं दीदी, आप थोड़ा सा 16 की एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे कि इसको कैसे यूज करना है। मतलब स्वमानों में मुरलियों के थ्रू तो यूज करते हाँ ही है, थोड़ा हाँ सा हाँ। आपसे चाह रहे थे एफर्मेशन कि। में, हाँ, एफर्मेशंस जैसे आप देते हो ना, बाबा कहते हैं आप इस घर की इष्ट देवी हो। तो जो घर में रहने वाली माताएं बहनें हैं, जो माँ का रोल, किसी मुख्य का रोल अपना रही हैं, उनको क्या चाहिए मेनली, कहते हैं ना लक्ष्मी है ये घर की। और क्या कहते हैं, संतुष्टता होनी चाहिए, संतोषी। और क्या होना चाहिए, एक दुर्गा का रूप भी होना चाहिए। जब दुर्गा का रूप भी बनना पड़ता है कभी कभी माना, अपने सुरक्षित रहना और शक्तियों को इस्तेमाल करना, और ज्ञान चाहिए तो बुद्धिदात्री गायत्री हो। तो ये चार सोमानों को लिया है एक साथ। मैं धनलक्ष्मी हूँ, बुद्ध, यानी खुद को हम स्वीकार करवा रहे हैं, एफर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी दीदी, हाँ जी। क्योंकि ये हमारे एफर्मेशन ज्ञान सहित है ना, लौकिक दुनिया वाले चीजों के लिए एफर्मेशन नहीं है ये। हाँ जी ठीक है हमें जी। वो अट्रैक्ट करना है जो हमें ज्ञान में जरूरी है। ठीक है ना। हाँ जी दीदी, समझ आ गया। 19th है। इस मंदिर में परिवारजनों के बीच शुद्ध प्रेम, पवित्रता, अभी इसमें सातों गुण ले लिए हैं, खुशी, शांति, शक्ति, ज्ञान व आनंद की सरिता बहती रहती है। ठीक है। इस मंदिर में परिवारजनों के बीच शुद्ध प्रेम, पवित्रता, खुशी, शांति, शक्ति, ज्ञान व आनंद की सरिता बहती रहती है। नंबर 20। सभी आत्माएं एक दूसरे का सम्मान करती हैं, और यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। सभी आत्माएं एक दूसरे का सम्मान करती हैं और यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। नंबर 21। सभी हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है, कॉमा डाल के, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। सभी हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ये एफर्मेशंस हुए। पहले 2 बार हम अलग अलग प्रकार के एफर्मेशंस कर चुके हैं, ग्रुप में है वो। 21-21 दिन हमने अलग अलग प्रकार के 2 बार किए हैं। दीदी ओम शांति। हाँ जी। एक आत्मा है जो कि नॉन बीके हैं, तो जैसे कि कुछ टाइम से जैसे वो बात अभी करती हम थी, पर अभी देखिए थोड़ा सा सोल्यूशन कुछ प्रॉब्लम बताइएगा। पूछ रहे हो क्या? नहीं, अभी देखो जी क्लास चल रही है ना, इसके बाद में बात करिए आप। ये टाइम बहुत तेजी से ठीक है, भागता है, ठीक फिर है। हम कर नहीं पाते हैं। ठीक है, हाँ हाँ बीच में कोई ना हाँ हाँ, बोले, ठीक है। नहीं तो ठीक फिर ठीक ठीक सबको दीदी, म्यूट ऑल करना पड़ेगा। ठीक है दीदी, ठीक है।
चलिए अब हम आई एम सॉरी थैंक यू का अभ्यास करेंगे। एक आत्मा को सामने रखेंगे। नहीं, एक आत्मा के लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं। अपना हाथ शरीर पर जहां आप रख रहे हो प्रॉब्लम के लिए वहां रखेंगे। खुद के लिए कर रहे हैं हम। और अपने अंतर मन को जागृत करेंगे। बात करेंगे, चेतन मन अवचेतन से बात कर रहा है। हे मेरे अंतर मन, पिछले 63 जन्मों में मैंने तुम्हें बहुत उल्टे सीधे संकल्प पहुंचाए। मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, इस शरीर के साथ, मन के साथ, परिस्थितियां, जो भी वातावरण में, सब मेरे ही संकल्पों के कारण है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये सारे बोझ तुम परमात्मा को दे दो। और अब से मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें सिर्फ अच्छे अच्छे संकल्प, सम्मान युक्त, सकारात्मक, एलिवेटेड थॉट्स, बाबा के द्वारा बताए हुए मुरलियों में आने वाली, जिससे तुमको शक्ति मिले, ऐसे संकल्प ही पहुंचाऊंगी। तो हम प्रैक्टिस करते हैं। अपने ही अंतर्मन से कहते हैं, हाथ शरीर पर वहीं रखें जहाँ प्रॉब्लम है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. सभी अपने मन मन में बोलेंगे अपने आप, केवल सुनेंगे नहीं। आपको अपने मन में भी बोलना है, तब असर होगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब 20 बार स्वयं करेंगे। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love.
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब 20 बार फिर से खुद करेंगे. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. बीच बीच में अपना नाम भी ले सकते हैं. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी उसके बाद अपना नाम, बस एक बार, फिर ऐसे ही पूरा सारा. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Relax. ये 108 बार हुआ. अभी हम दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर आकाश की तरफ रखते हुए घुटनों के ऊपर रखेंगे. सामने देखेंगे शिव बाबा को, पवित्रता के सागर बाबा. आवाहन करेंगे उसकी पवित्रता की शक्ति को अपनी दोनों हथेलियों में. आवाहन करेंगे प्राण शक्ति को, संजीवनी शक्ति को. महसूस करें आपके हाथों में एक ऊर्जा आ गई है, एक हवा का दबाव आ गया है. जो नए हैं अभी ज्वाइन, जिन्होंने अभी किया है, वो महसूस करेंगे और बताएंगे बाद में मैसेज में. अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद आपसे पूछेंगे आपको हथेलियों में कुछ अनुभव हो रहा है. एक ऊर्जा जैसे चक्रवात की तरह, छोटा सा चक्रवात गोल 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 घूम रहा है. सामने एक आत्मा को देखेंगे और वरदानी मुद्रा में उसे सकाश देंगे.
रिलैक्स। अब और एक जो नए हैं वो बताएंगे, ये हाथों को रब करेंगे। पहले रब करें 3 बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपनी दोनों हथेलियों को 5-6 इंच की दूरी पर रखेंगे और धीरे धीरे हथेलियों को घुमाएंगे, जैसे आपके हाथों के बीच में एक बॉल है और आप बॉल को ऐसे बीच में घुमा रहे हो। बॉल को नहीं घुमा रहे हो, हाथों को घुमा रहे हो, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। तो आपको एक एनर्जी बॉल, जैसे आपके हाथों के बीच में कुछ है, अनुभव हो रहा होगा। जिनको होगा वो बाद में बताएंगे। अब इस बॉल को, जिसके अंदर पवित्र ऊर्जा है, हीलिंग एनर्जी है, इसको अपने शरीर के किसी भी भाग पर रख लें। और महसूस करें ये ऊर्जा उस भाग में फैलकर व्हाइट लाइट फैला रही है। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। फिर से रखें। जो कर रहे हैं, अभी हम 7-8 दिन से कर रहे हैं, जिनको कुछ फर्क लगा हो वो भी बता सकते हैं बाद में। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। रिलैक्स। अभी हम पानी चार्ज करेंगे। अभी पानी लेके बैठे होंगे। ये ग्रेटिट्यूड, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ लिख कर देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप खुद करते हैं ना, तो आप अपने मन से जो उस समय निकलता है परमात्मा के लिए, बाबा के लिए, वो सब ग्रेटिट्यूड, कुछ भी हो वो, किसी भी चीज के लिए, वो ठीक है। ठीक है। इसलिए इसको कोई फिक्स नहीं रखना है। आपको जो लगता है उसके लिए आप धन्यवाद करें। और 4:20 पे क्लास शुरू हो रही है। जो जुड़ सकते हैं 4:20 पे जुड़ जाया करें। मैं दीदी धन्यवाद डेली कर 4 पे होगी हाँ जी। आज तो। मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, खुशी और शक्ति से संपन्न करने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे ज्ञानवान बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे तन मन धन से स्वस्थ करने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे गुणवान बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे समाधान स्वरूप बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे प्रकृति जीत बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे पद्मा पदम भाग्यवान बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे सुदर्शन चक्रधारी बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे योगी तपस्वी बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे अमृत वेला उठाने के लिए। शुक्रिया बाबा, अमृत वेला करवाने के लिए, शक्तिशाली अमृत वेला करवाने के लिए।
शुक्रिया बाबा, रोज नित नए ज्ञान के अनुभव, योग के अनुभव करवाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मेरे मन बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए, मुझे मन मना भव करने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे पवित्र पावन बनाने के लिए, स्वमानों में रहने के लिए। शुक्रिया बाबा, एक संपन्न सुखी परिवार देने के लिए। शुक्रिया बाबा, चरित्रवान संतान देने के लिए। शुक्रिया बाबा, युगल आत्मा को ज्ञानी योगी सहयोगी बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, लौकिक घर की सभी सुख सुविधाओं के लिए। शुक्रिया बाबा, पूरे लौकिक परिवार की छत्र छाया बनने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। थैंक्स बाबा, थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, लव यू। अभी हम ग्लोब पर बैठकर दुआएं देंगे। चलें सभी, लौकिक संबंधियों को भी मर्ज कर लें। कमलासन पर हम ग्लोब पर बैठे हैं। ऊपर से परमधाम से बाबा की किरणों से कनेक्टेड हैं और चारों ओर देखते हुए इस यूनिवर्स को, विशाल ब्रह्मांड को देखते हुए मैं कहती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद जो तुम मुझे अपनी छत्र छाया में रखते हो। थैंक यू प्रकृति के 5 तत्व जो मुझे जीवन जीने का सहारा देते हो। थैंक यू धरती माँ, मुझे अन्न प्रदान करती हो, मेरी पालना करती हो। जैसे जल जीवन देता है, उसको धन्यवाद। हवाएं मेरा श्वास बनती है, उनको धन्यवाद। आकाश मेरी छत्र छाया बनता है, उसको धन्यवाद। मुझे भोजन प्रदान करती है, मेरे शरीर के तापमान को संतुलित रखती है, उसको धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ मैं सभी अन्नदाताओं का जो अन्न पैदा करते हैं, हमारी भूख शांत करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी डॉक्टर्स का, नर्सेस का, जो वो दिन रात एक कर अनेकों को स्वस्थ करते हैं। मैं दुआएं देती हूँ डॉक्टर्स को कि वे स्वस्थ रहकर, सुरक्षित रहकर अनेकों को स्वस्थ बनाते रहें। मैं दुआएं देती हूँ उन आत्माओं को जो अस्वस्थ हैं, वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएं। मैं दुआएं देती हूँ उन बंधन वाली आत्माओं को जो बाबा का सोमरस पीने के लिए तड़पती हैं, वे निर्बंधन हो जाएं। उनके युगल जाने दें उनको। मैं दुआएं करती हूँ उन ब्राह्मण आत्माओं के लिए जो ज्ञान में आई तो सही, बाबा को जाना पहचाना मगर आश्चर्यवत भागंती हो गई, या यूं कहो साइलेंट हो गई। वे फिर से आ जाएं। मैं सभी के लिए दुआएं करती हूँ जिनके घरों में अशांति है, शांति हो जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाएं, सबके मनोविकार दूर हो जाएं। ऐसा ही हो। अब अपने सिर के ऊपर देखते हैं, सुरक्षा कवच बनाएंगे। बाबा को देखते हैं, कनेक्ट करते हैं। और अपने चारों ओर एक घेरा देखते हैं सुरक्षा का। लौकिक संबंधियों का बनाएंगे, देखेंगे। ओम शांति, ओम शांति। अभी किसी का पहले अनुभव अगर कोई हो तो बहुत कम शब्दों में बताएंगे, फिर अर्चना बहन आपसे पूछेंगे।